ओके, तो मैं यहाँ पर ऑप्शन दिए कि हम स्टैटिक स्ट्रक्चर या फिर थर्मल एनालिसिस या फिर स्टैटिक स्टेट थर्मल या फिर फ्लूइड एनालिसिस। ओके, ये हम यहाँ से एनालिसिस सिस्टम सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, अब हमने जो यहाँ पर लिया है वो स्टैटिक स्ट्रक्चर लिया है। ओके, तो यहाँ से एक स्टैटिक स्ट्रक्चर हमें पहले लेना पड़ेगा। तो सिर्फ यहाँ पर क्लिक ड्रैग। ओके, और ड्रैग करके यहाँ पर मैंने, तो यहाँ पर ये एक स्टैटिक स्ट्रक्चर का एक न्यू टैब यहाँ पर ओपन हो जाएगा। उसके बाद अगर यहाँ पर इंजीनियरिंग डेटा चेक करोगे तो इंजीनियरिंग डेटा में क्या मिलेगा आपको कि एक नॉर्मल हमारा जो स्टील स्ट्रक्चर है वो एक आपको यहाँ पर ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। अगर हमें यहाँ पर इसको लिंक करना है, ओके, मतलब ये जो इंजीनियरिंग डेटा ये हमें एज इट इज कॉपी करना है, तो यहाँ पर सिर्फ क्लिक करके ड्रैग कर लो, कनेक्ट कर लो इससे। ओके, तो इस अगर आप ये ओपन करोगे अब, तो ये डायरेक्टली आपको जो इंजीनियरिंग डेटा यहाँ पर जो आपने एडिट किया है, मतलब जो सॉइल प्रॉपर्टीज है या फिर कंक्रीट है, ओके, या फिर ब्लैक कॉटन सॉइल है, जो भी आपने यहाँ पर एडिट किया होगा वो ऑटोमेटिकली आपका ये मॉडल से कनेक्ट हो जाएगा। सिर्फ पार्ट रहता है आपका ज्योमेट्री का। ज्योमेट्री क्या है कि अगर आपको उन्होंने वहाँ पर कॉलेज में अगर एक न्यू ज्योमेट्री क्रिएट करने के लिए बोली, तो यहाँ पर ज्योमेट्री फर्स्ट ओपन करने का मतलब उसमें जो आपके एक्सिस, तो एक्सिस के अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ेगा, एक मॉडल क्रिएट करना पड़ेगा। डबल क्लिक ऑन ज्योमेट्री। तो ये प्लेन ज्योमेट्री आपकी ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपको एक एक्सिस का टैब दिखेगा कि आपको कौन सा एक्सिस में काम करना है। ठीक है, अगर मुझे फर्स्ट अगर एक्स जेड एक्सिस में काम करना है तो यहाँ पर वो एक्सिस कनेक्टेड है। ओके, तो एक्स जेड सिलेक्ट एक्स जेड प्लेन, और यहाँ पर एक फ्रंट व्यू देने के लिए यहाँ पर ऑप्शन दिया है। ओके, अगर मैं ये क्लिक करूंगा तो मुझे फ्रंट व्यू आएगा। तो जो भी मैं काम कर रहा हूँ वो एक्स जेड एक्सिस में काम कर रहा हूँ। अब अगर यहाँ पर आप चेक करोगे तो एक्स जेड एक्सिस आपका वर्टिकली, मतलब आप अगर ऐसे भी क्रिएट करोगे तो भी आपको ऑटोमेटिकली एक्स जेड एक्सिस में ही क्रिएट होगा। ओके, तो फर्स्ट हमें पाइप कैप क्रिएट करनी है। तो उसका डायमेंशन ज्योमेट्री ओपन करता हूँ, इसमें डायमेंशन चाहिए 1.5 बाय 1.5। ड्रॉ, यहाँ पर स्केच का ऑप्शन है, स्केचिंग एंड मॉडलिंग। ओके, और यहाँ पर नहीं मिला तो यहाँ पर मिलेगा। ऐड स्केच, ऐड स्केच, तो यहाँ पर एक्स जेड प्लेन में एक स्केच ऐड हो जाएगा। ओके, गो टू स्केच। अब यहाँ पर जो आपकी करंट मॉडलिंग चालू है तो हमें स्केचिंग करना है क्योंकि आपको यहाँ पर डायमेंशन डालने हैं। ओके, तो गो टू स्केच, और स्केचिंग में जाते ही आपको यहाँ पर जैसे ऑटोकैड में ऑप्शन आते हैं, डायमेंशन, मॉडिफाई, ड्रॉ। अब हमें यहाँ पर क्या ड्रॉ करना है, एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। तो सिलेक्ट रेक्टेंगल, नॉर्मल।
रेक्टेंगल ड्रॉ किया, उसको पहले डायमेंशन देना पड़ेगा। ओके, गो टू डायमेंशन, जनरल डायमेंशन। अब डायमेंशन देने के लिए अगर मुझे हॉरिजॉन्टल देने, तो अगर मुझे ये डायमेंशन देना है या फिर ये डायमेंशन देना है, तो क्लिक क्लिक साइड, साइड। वर्टिकल देना है तो वर्टिकल, क्लिक क्लिक साइड। यहाँ पर दो ऑप्शन आएंगे कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। वो हमारे जो भी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायमेंशन है यहाँ पर आपको ऐड करनी है। अब हमारा फुटिंग है 1.5 है 1 1.7 1.5। क्लिक ऑन जनरेट। जब आपका ड्राइंग पूरा हो, ओके, तो क्लिक ऑन जनरेट, यहाँ पर जनरेट का ऑप्शन दिया है। ओके, अब ये आपका क्या होगा कि जो आपने ड्राइंग बनाया है तो वो फ्रीज हो जाएगा। उसके बाद जो भी आपका ड्राइंग है उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि उसकी थिकनेस देनी पड़ेगी। जैसे हमने यहाँ पर थिकनेस दिया है, क्या वो पाई क्या है, वो हमारी इतने इतने mm ठीक है। ओके, यहाँ पर अगर आप चेक करोगे कितना 0.6 मतलब 600 mm ठीक है, तो वो ऐड करने के लिए आपको यहाँ पर एक्सट्रूड करना पड़ेगा। ओके, तो सिलेक्ट एक्सट्रूड, मॉडलिंग में एक्सट्रूड, जनरेट के नीचे ही ऑप्शन है एक्सट्रूड। अब यहाँ पर ज्योमेट्री, ज्योमेट्री हमें कौन सी सिलेक्ट करनी है, जो स्केच हमने क्रिएट किया, स्केच 1, अप्लाई। ओके, और कितने के लिए एक्सट्रूड करनी है, 0.6। यहाँ पर डायमेंशन जाननी, 0.6। अब ये मीटर में है तो 0.6, अगर आपका में रहेगा तो 600 डायरेक्टली डालोगे तो भी वो हो जाएगा। ओके, अब जनरेट करने से पहले अगर मैं यहाँ पर चेक करता हूँ तो आपको यहाँ पर एक डॉटेड लाइन से दिखाई देगा कि वो कितना एक्सक्रूड हो रहा है। ओके, अभी तक ये क्रिएट नहीं हुआ है, जैसे परफेक्ट हो जाएगा क्रिएट तो यहाँ पर ग्रीन टिक आई जाएगी। ओके, तो क्लिक ऑन जनरेट। ये क्रिएट हुआ। ओके, अब यहाँ पर आपको अगर फाइल क्रिएट करनी है, अगर जैसे हमने यहाँ पर फाइल्स क्रिएट की है, जैसे फाइल्स क्रिएट की, जब भी आपको कोई भी नया ड्राइंग क्रिएट करना है तो नया ड्राइंग जब भी आपको क्रिएट करना है, न्यू प्लेन लेने का। ओके, मतलब ये प्लेन में हमने क्या किया कि सिर्फ एक फाइल कैब क्रिएट की, और सेम प्लेन में हम क्या करने वाले हैं कि यहाँ पर पहले फाइल क्रिएट करने वाले। ओके, सो सिलेक्ट एड अ न्यू प्लेन, अपन न्यू प्लेन का ऑप्शन है, न्यू प्लेन। हम कौन से भी स्पेस पे वो प्लेन ऐड कर सकते हैं, न्यू प्लेन। यहाँ पर एक प्लेन ऐड होगा, प्लेन 4। ओके, अब हमें प्लेन 4 कहाँ पर चाहिए कि ये फेस पे चाहिए, तो सिलेक्ट टाइप फ्रॉम फेस, ये फेस पे चाहिए तो सिलेक्ट बेस प्लेस एंड अप्लाई, जनरेट। कोई भी काम हो जनरेट करने से पहले वो आपका अप्लाई नहीं होगा। ओके, जब भी आप जनरेट करोगे तो ही वो अप्लाई होगा। देन लुक एट फेस, जो भी मॉडलिंग करनी है आपको यहाँ पर करनी है। तो प्लेन हमने क्रिएट किया, प्लेन करने के बाद जैसे सेम प्रोसीजर है, जैसे हमने स्केच किया, स्केच के बाद एक्सट्रूड किया। ओके, जैसे हमने अभी यहाँ पर प्लेन क्रिएट किया, प्लेन के बाद पहले हमें इसमें स्केच ऐड करना पड़ेगा, एड स्केच, स्केचिंग। अब यहाँ पर फाइल क्रिएट करनी है तो सर्कल, सर्कल करता हूँ।
उसको डायमेंशन बाद में भी दे सकते हैं, इसलिए 4 सर्कल क्रिएट किए। गो टू डायमेंशन, डायमेंशन में जाके पहले तो डायमीटर देना पड़ेगा। डायमीटर के लिए हमने 0.7, 0.3, 0.3, 0. ओके, अब ये अनइक्वल दिखाई देगी आपको। ओके, यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, उसका डायमेंशन सेट करना पड़ेगा। जैसे हमने यहाँ पर सेट किया था कि हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल। ओके, अगर मैं यहाँ पर हॉरिजॉन्टल सेट करता हूँ, वर्टिकल, मतलब जो आपको कवर देना है, कवर यहाँ पर मैं कॉपी का भी ऑप्शन है, कंट्रोल सी, कंट्रोल बी, कंट्रोल बी, कंट्रोल बी। अब आपको इक्वली दिखाई देगी, क्योंकि मैंने यहाँ पर वो इक्वली सेट किया है। ओके, अब हमारा क्या हुआ, ये स्केच रेडी हुआ है। ओके, जो फाइल का स्केच है, वो फाइल का स्केच रेडी हुआ है। स्केच रेडी होने के बाद क्या करना है, क्लिक ऑन जनरेट। ओके, स्केच रेडी हुआ। अब उसको हमें डायमेंशन देना है, तो एक्सट्रूड। ओके, ज्योमेट्री, कौन सी ज्योमेट्री है, स्केच 2, अप्लाई। कितने के लिए एक्सट्रूड में, आपको 6.6 के लिए करनी है। तो कोई टेंटेटिव दिखाई देगा वो, कि कितने तक वो एक्सट्रूड होगा। देन क्लिक ऑन जनरेट। जब तक आप जनरेट क्लिक नहीं करोगे, वो क्रिएट नहीं होगा। क्लिक ऑन जनरेट। उसके बाद यहाँ पर आपको फिर से कॉलम क्रिएट करना है। जैसे हमने फाइल के लिए क्या लिया कि एक फेस, यहाँ पर एक प्लेन ऐड किया, उसके बाद उसमें स्केच ऐड किया, वैसे ही कॉलम ऐड करने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उसके ऊपर एक प्लेन ऐड करना पड़ेगा, और प्लेन के बाद आपको वहां पर एक स्केच ऐड करना पड़ेगा। ओके, स्केच ऐड करने के लिए एक फाइल प्रॉपर्टीज का भी आपको करना पड़ेगा ना। फिर से एक प्लेन क्रिएट करना पड़ेगा। जब भी आपको कोई नया ड्राइंग करना है, न्यू प्लेन में ही काम करने का।
फिर से सेम फेस, बेस फेस, सिलेक्ट, अप्लाई, जनरेट। फिर से स्केचिंग, ड्रॉ, ड्रॉ में रेक्टेंगल, रेक्टेंगल ड्रॉ किया, उसके बाद मॉडिफाई, मॉडिफाई में जाके हॉरिजॉन्टल, ये डायमेंशन, हॉरिजॉन्टल, ये डायमेंशन, वर्टिकल, ये डायमेंशन, ये डायमेंशन। मतलब जो भी फुटिंग है उससे 2 मीटर, बोथ साइड टू 1 मीटर यहाँ पर हमें लेना है। तो इक्वली हो सॉइल प्रॉपर्टी आपकी क्रिएट हो। ओके, ये स्केच क्रिएट हुआ है, क्लिक ऑन जनरेट, मॉडलिंग, मॉडलिंग में आके एक्सट्रूड, एक्सट्रूड करते टाइम अब यहाँ पर 6.6 वो ऑटोमेटिकली लेगा। ओके, क्योंकि हमने यहाँ पर 6.6 ऑलरेडी पिछली वाली कमांड ली थी। ओके, इसलिए वो उसने 6.6 लिया। सिलेक्ट एड फ्रोजन, यहाँ पर एड मटेरियल, एड फ्रोजन, कट मटेरियल, स्लाइस मटेरियल, ये ऑप्शन है। ओके, एड मटेरियल जो हमें एक ही इसमें काम करना है। अगर हमने यहाँ पर देखा कि ये कंक्रीट में, ये कंक्रीट में, तो ऐड मटेरियल में जाएगा। जो हमारा सॉइल प्रॉपर्टी है ये फ्रोजन रहेगी। ओके, तो सिलेक्ट एड अ फ्रोजन जनरेट। ठीक है, अब आपने ये मॉडल में देखा, ये मॉडल में क्या किया था हमने कि 2-2 मीटर के ले लिया था, तो हम वैसे भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर 2 मीटर, इससे जनरेट, तो 2 मीटर के लिए सेल्फ क्रिएट होगा। ओके, उसके बाद अगर आपको सेम कॉपी करनी है ये 2-2 मीटर की, तो जो हमने एक्सक्लूड किया है वो पार्ट सिलेक्ट किया, यहाँ पर कंसेप्ट, सॉरी क्रिएट, क्रिएट में पैटर्न, पैटर्न में जाके पहले ज्योमेट्री सिलेक्ट की, तो हमें कॉपी करना है। अप्लाई, डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन में कॉपी करना है, ये डायरेक्शन में हमने ये लाइन सिलेक्ट की, आपको ऑटोमेटिकली डायरेक्शन का मार्क आ जाएगा। हमें ऊपर नहीं कॉपी करनी है, हमें नीचे करनी है, तो चेंज एरो, अप्लाई, कितने टाइम, कितने के लिए ऑफसेट देना है, 2 मीटर का। अगर ये हमारा बॉक्स 2 मीटर का है तो 2-2 मीटर के लिए ऑफसेट जाएगा। कितने कॉपीज जाएंगे, क्या बस 3 कॉपीज जाएंगे, तो जनरेट। इस तरह से ये आपका मॉडल क्रिएट था। ओके, उसके बाद कॉलम ऐड करना है। कॉलम ऐड करने के लिए फिर से न्यू प्लेन, जब भी आपको कोई नया ड्राइंग क्रिएट करना है न्यू प्लेन लेने का, न्यू प्लेन, न्यू प्लेन लेके अब कॉलम हमें ऊपर के फेस के लिए क्रिएट करना है, तो सिलेक्ट फ्रॉम फेस, कौन सा फेस, बेस प्लेस, अप्लाई, जनरेट। ओके, फिर से लुक एट फेस, स्केचिंग, ड्रॉ, रेक्टेंगल, रैंडम आप रेक्टेंगल ड्रॉ करोगे और उसको बाद में डायमेंशन दोगे तो भी चलेगा। ऐसा नहीं है कि वो आपको परफेक्टली वैसा ही ड्रॉ करना है। आपकी विंडो कहीं भी जाएगी, आप यहाँ पर लुक एट फेस करोगे तो आप फिर से वापस यहाँ पर आ सकते हो।
तो विंडोज प्रेस हो रहे हैं। कॉलम की साइड पे लेते हैं हमें। फोर हंड्रेड बाय 400 यहाँ पर उसको सेंटर में लाने के लिए हॉरिजॉन्टल, दो डायमेंशन ऐड करोगे तो ये सेंटर में आ जाएगा। क्लिक ऑन जनरेट, स्केच रेडी हुआ, जनरेट, मॉडलिंग में जाके एक्सट्रूड। अब ये एक्सट्रूड आपको कहाँ पर करना है? अब ये ऑटोमेटिकली आपका एक एंगल लेगा। अगर आपका एंगल गलत होगा तो यहाँ पर डायरेक्शन का ऑप्शन भी है कि आपको नॉर्मल लेना है या फिर रिवर्स में लेना है। अगर रिवर्स में लोगे तो वो उस साइड जाएगा। ओके, नॉर्मल लोगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली, मोस्टली वो ऑटोमेटिकली लेता है, लेकिन अगर गलती से उसने लिया तो यहाँ पर रिवर्स और नॉर्मल का भी ऑप्शन उन्होंने दिया है। ओके, कितने के लिए लिया है? 1.5। क्लिक ऑन जनरेट। अगर ये सॉइल मॉडल आपको यहाँ पर क्रिएट नहीं करना था, अगर आपको ऊपर यहाँ पर क्रिएट होगा तो आपको यहाँ पर उसका प्लेन लेना पड़ेगा और उसको वैसे क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ पर हमने ये लेवल लिया था, इससे यहाँ पर भी सेम लिया है मैंने। इस तरह से आप कौन सा भी आपको मॉडल चाहिए तो आप क्रिएट कर सकते हो।